गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं केमिस्ट्री वाला दीपक, वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज जैसा कि आप जानते ही हो, चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कौन सा चल रहा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसी के अंदर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है कैपेसिटेंस। थोड़ा सा हटके है लेकिन काफी झटकेदार है, तो ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। देखो, टॉपिक आपका है कैपेसिटेंस, ठीक है। पहले हम सीखेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। उससे पहले यदि आपको प्रीवियस लेक्चर देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको IIT JEE मेंस के क्वेश्चन चाहिए, क्लास 12 की PDF चाहिए, वो सभी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको क्या करना है? ओनली चेक करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि कैपेसिटेंस एक्चुअल में है क्या। देखो, कैपेसिटेंस होता क्या है। कैपेसिटेंस आपका इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज is called capacitance of the material। देखो, सिंपल सी डिफाइन है। डिफाइन में तो वैसे कुछ नहीं है। सिंपल आपसे क्या बोला गया है? मान लो कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मतलब कुछ भी चीज है, ठीक है। मान लो इंसान ही है, वो कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके सामने खाना रखा हुआ है, ठीक है। आप उस खाने को खाने वाले हो। अब उसमें से आप कितना खाना खा सकते हो कि आपके अंदर की कितनी कैपेसिटी है खाना खाने की, वो आपकी कैपेसिटी है। और उसे हम कैपेसिटेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो आपकी कैपेसिटी है किसकी? ईटिंग हैबिट की, कि आप कितना खाना खा सकते हो। लेकिन कैपेसिटेंस क्या होता है? आपके पास कोई जैसे कि मेटलिक बॉडी है, सिंपल, ये आपकी मेटलिक बॉडी है। क्या ये मेटल की बॉडी है? कोई मेटलिक बॉडी है। अब इस मेटलिक बॉडी को हमने चार्ज किया। किससे चार्ज किया? बैटरी लगा के हमने इसको चार्ज किया। अब ये अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर पा रही है, वो इसकी कैपेसिटी है। जैसे कि मान के चलिए हमने प्लेट वाले एग्जांपल लिए थे। एक थिन प्लेट है, इस प्लेट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप जानते हो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जानते हो ना, ठीक है। सब निकाल रखा था ये हमने। अब देखो, पहले चैप्टर में निकाला था। इस प्लेट को, इस सीट को हमने क्या दिया? चार्ज दिया। यही तो था। हम बोलते थे कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्लेट है, ये आपका सर्कल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये चार्ज तो है। ये प्लेट कितना चार्ज स्टोर कर पाएगी? अब ऐसा थोड़ी ना मैं देता गया ये कट गया, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। एक ना एक कैपेसिटी तो होगी ना। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की? वही क्या है इसका? कैपेसिटेंस। क्लियर है बात, है कि नहीं? ठीक है। तो कैपेसिटेंस एक्चुअल में होता क्या है? ये एक ऐसा फिनोमेना है, या फिर बोल सकते हैं ये किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी होती है टू होल्ड द चार्ज को पकड़ने की, ठीक है। किसी भी कंडक्टर की हो सकती है, उसे क्या बोलोगे? कैपेसिटेंस। अब ये चार्ज पकड़ने की जरूरत पड़ी क्यों? चार्ज पकड़ने की जरूरत पड़ी क्यों तुम्हें? देखो, एक्चुअल में होता क्या है? चार्ज पकड़ने की जरूरत पड़ी क्यों आपको? मेन चीज तो ये भी है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, जैसे आपकी मोटर हो गई, ठीक है, फैन हो गया, ठीक है, या फिर आपके कूलर वगैरह हो गए, तो जो भी आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं एक्चुअल में शुरू होने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, कोई भी आपकी ट्रेन है, जब कोई डीजल वाली ट्रेन या पेट्रोल वाली ट्रेन स्टार्ट होती है तो उसको कितने पेट्रोल, मतलब कितना लीटर पेट्रोल चाहिए? 80 लीटर, ठीक है। कितना पेट्रोल चाहिए? 80 लीटर। लेकिन जैसी वो एक बार स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद कितना चाहिए उसे? 40 लीटर पर किलोमीटर। मतलब स्टार्ट होने के लिए उसे कितना चाहिए? 80 लीटर। लेकिन उसके बाद उसे कितना चाहिए होगा? 40 लीटर। क्लियर है? मतलब स्टार्ट होने के लिए कितना चाहिए? ज्यादा चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो आप रनिंग स्टार्ट करते हो तो आपको एनर्जी कैसी चाहिए? शुरू में ज्यादा, फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जी क्या होती है? रूटीन में आ जाती है, आती है या नहीं? मतलब किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। कोई भी काम ले लो, अगर किसी काम को स्टार्ट करना है तो उसमें एफर्ट कैसा लगाना होगा? ज्यादा। तो ऐसे ही काम होता है आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं उन सभी को स्टार्ट होने के लिए करंट कैसा चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा। तो
मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मोस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस get more current in starting। मतलब जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन सभी को स्टार्टिंग में कैसा चाहिए होगा, ज़्यादा करंट चाहिए होगा। अप्रॉक्सीमेट फैन के केस में माने तो फैन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए 20 से 30 एम्पियर, लेकिन आपके घरों में आता कितना है, 3 से 4 एम्पियर। आपकी जो डोमेस्टिक अप्लायंस है या फिर डोमेस्टिक जो लाइन डली होती है वहां पे करंट आता कितना है आपका, 3 to 4 एम्पियर। आपको चाहिए कितना, 20 to 30 एम्पियर। अब ये तो परेशानी वाली बात हो गई, अब कैसे चाहिए होगा, मिल इतना रहा है, चाहिए इतना, तो आपको मतलब जो आपको करंट है वो कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अब करंट हम ज़्यादा कैसे ला सकते हैं, कोई वायर है, ठीक है, मान के चलिए ये, अगर इसके अंदर चार्ज पार्टिकल कम है तो करंट कैसा बनेगा, कम। अगर हम कोई एक ऐसा डिवाइस ले लें, जो अपने अंदर क्या कर सके, चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सके, जो अपने अंदर क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सके, और उस चार्ज को एक साथ क्या कर दे, फेंक दे, क्या कर दे, थ्रो कर दे। मतलब जैसे कि मान लो कोई कंटेनर है या फिर कोई सब्सटेंस है, वो सबसे पहले चार्ज को स्टोर कर, आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा, तो एक साथ पूरे को उड़ेल दिया, एक साथ पूरे को निकाल दिया। जब एक साथ पूरे को निकाल दिया तो करंट कैसा बनेगा, मैक्सिमम करंट बनेगा। अगर एक साथ पूरे करंट को निकालेंगे तो करंट कैसा बनेगा, ज्यादा। जब करंट ज्यादा बनेगा तो आपका अप्लायंस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने जनरली देखा होगा कि जो फैन है, मोटर है या फिर कूलर है, उनमें आपका लगा होता है कंडेंसर। क्या लगा होता है, कंडेंसर। वही कंडेंसर आपका कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर के अंदर, ये कैपेसिटर हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस के अंदर। क्लियर है। तो यहीं से ये सब चीजें निकल के आती हैं और कुछ नहीं है। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और स्टार्ट होने के लिए ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट के लिए हम क्या करेंगे, एक जगह पहले चार्ज को स्टोर करेंगे, फिर एक साथ उसे निकालेंगे, तो करंट कैसा बनेगा, ज्यादा। मतलब ये पीछे की कहानी है, ठीक है ना। वही चीजें यहाँ पे आपकी चल रही हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चल, इस पसीने ने कर दी बीमारी, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ है नहीं, कोई मटेरियल है जिसकी जो कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है, वही क्या होगा उसका कैपेसिटेंस। अगर बात करें यहीं पे हम सिंबल की, सिंबल 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 ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होगा, कैपेसिटेंस का सिंबल होता है सी। कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होगा, सी। नोट करिएगा इसको एक बार। ठीक है। तो सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का जो सिंबल है वो क्या होगा, कैपिटल सी। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट देखिए, बात करें इसके फॉर्मूले की। मेन तो वही है, बाकी सब तो मुंह में आया है, फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो समझ के देखो, जब तक समझोगे नहीं ना, केमिस्ट्री वाले से जाना भी नहीं, ठीक है। लाइफ चेंज रेवोल्यूशन अगेन। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर की नौकरी करोगे क्या, 10 रुपया मिलने वाला है, चलो आ जाओ, ठीक है। तो कोई आपके पास कंडक्टर है, आप उसको चार्ज दे रहे हो। क्या दे रहे हो आप उसे, चार्ज। आप इसके ऊपर चार्ज को स्टोर करा रहे हो, ले बेटा ले ले नेको ले ले नेको ले ले। तो नेक नेक करके आप उसको चार्ज दे रहे हो, ठीक है। कैसे कैसे दे रहे हो, डीक्यू डीक्यू, ले 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 ले। तो आपने उसको चार्ज दिया। जब चार्ज दोगे तो चार्ज देने में आप कोई ना कोई वर्क भी करोगे या नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना कि हवा में चल के आ रहे हो, रे बेटा आजा आजा बेटा आजा, तो ऐसा तो होगा नहीं। चार्ज जब दोगे तो चार्ज को लाने के लिए आपको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करोगे तो उस मटेरियल का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं। यदि आप किसी मटेरियल को, जरूरी नहीं है स्फेरिकली हो, किसी भी मटेरियल को यदि आप चार्ज दोगे, अब चार्ज को लाने में कोई काम भी करना पड़ेगा। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को लाने में कोई काम करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। मतलब इनडायरेक्टली बात आपकी ये है कि यदि आप किसी के चार्ज को इंक्रीज करोगे, यदि किसी बॉडी को चार्ज दोगे तो उस बॉडी का पोटेंशियल हो जाएगा इंक्रीज। सिंपल क्या है, यदि आप किसी बॉडी को चार्ज दोगे तो उस बॉडी का पोटेंशियल हो जाएगा इंक्रीज। इतना क्लियर है। मतलब चार्ज आपका, चार्ज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ एन कंडक्टर। जो भी आपका कंडक्टर है उसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी चार्ज आप दे रहे हो। क्लियर है इतना? अब देखो Q आपका डायरेक्टली है V के, ठीक है। अगर यहां से डायरेक्टली का साइन हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा, आएगा या नहीं? दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही ना? ठीक है। तो जब आप डायरेक्टली के साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा आपका C। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया Q इजिकल टू CV। डिंक चका आ गया ना, मौज का डी। अब देखो Q आपका कितना आ गया? Q आपका आ गया हो, ये क्या होता है आपका चार्ज, V क्या होगा? पोटेंशियल हो। ठीक है, जितना आपने चार्ज दिया वो Q, जितना उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है V। और नेक्स्ट C क्या होगा? कैपेसिटेंस की है ये बातें, ये बातों के पीछे ना पड़ते इरादे। ये आपका फॉर्मूला निकल आया। और चीजें देखो, हर चीज हम देखेंगे, नोट्स आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, एक एक चीज मैं लिखा के कराता हूँ, इसीलिए केमिस्ट्री वाला है फेमस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं नोट्स, पैसा मिलेगा पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम C का फॉर्मूला निकालें तो आपके मन में आई एक बात, C का बनेगा Q इजिकल टू Q अपॉन V। ये बनेगा C इजिकल टू Q अपॉन V, Q इजिकल टू CV। यही आ गया Q अपॉन V। ठीक है। अब देखो इसकी डिफाइन आपसे पूछ ली जाए, पहले डिफाइन तो बाद में पूछेगा, पहले वो आपसे पता नहीं क्या क्या पूछेगा। पहले पूछेगा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या बनेगी? आज का बेसिक लेक्चर है, मौज करी। ठीक है, तो आपका यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस देखो क्या बनेगी, चार्ज का कूलाम V, कूलाम पर V, एक ये बन सकती है यानी। ठीक है। C की यूनिट क्या बनेगी? कूलाम पर V। लेकिन ये आपकी लोकल यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट हम तो ऐसा ही पढ़ेंगे क्योंकि हम तो ऐसा ही की नौकरी करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी ऐसा यूनिट होगी आपकी फेराडे। फैलाडे पानी नहीं, पानी नहीं फैलाना आप, तो फेराडे यूनिट है इसकी। क्या यूनिट है इसकी? फेराडे। क्लियर है? ऐसा यूनिट क्या है इसकी? फेराडे। इसकी और भी यूनिट होती हैं, जैसे कि हम बात करें, एक यूनिट होती है इसकी स्टेट फेराडे, स्टेट में पानी फैला दो। ठीक है, एक होती है इसकी AB फेराडे, अब पानी फैला दे, मतलब पानी फैला दे रहा। स्पेलिंग चेक कर लेना कहीं तो मर जाओ अपने चक्कर में। ठीक है, फेराड देखो हटाओ, बोला था ना स्पेलिंग चेक करो, कहते नहीं हो, कमेंट करने पे लग जाते हो। ठीक है, तो स्टेट फेराडे आपका इक्वल होता है किसके? इसमें 1 फेराडे है ना, 1 फेराड आपका इक्वल होता है 9 × 10⁻, भूल गए हम तो याद कर लेंगे हम तो 11 स्टेट फेराड। एक चीज मिलेगी पैसा के संगे आपको। 1 फेराड इक्वल होगा 9 × 10⁻11। अगर बात करें इसकी ना, तो यहाँ पे 1 फेराड आपका इक्वल होगा 10⁻9999 AB फेराड। क्लियर है? ठीक है, ऐसा यूनिट की बात हो गई, टॉप 10 एकदम मस्ट। क्लियर है? अब देखो यदि हम यहीं पे बात करें, ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे डिफाइन 1 फेराड, डिफाइन 1 फेराड को डिफाइन करो, बोर्ड में काफी पूछा जाता है। 1 फेराड को डिफाइन करो, तो डिफाइन करना काफी सिंपल है। देखो कैसे कर सकते हो आप इसको। देखो, इट इज अ कैपेसिटेंस, ये क्या एक कैपेसिटेंस होता है? इट इज अ कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू या फिर लगाओ इज इक्वल टू रेज द चार्ज, इक्वल टू चार्ज गिवन अ कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज गिवन। ठीक है, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो सुन लो, गिवन कंडक्टर। ठीक है, वैसे दिखाई दे रहा होगा, इज इक्वल टू चार्ज गिवन, इज इक्वल टू चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू इंक्रीज या फिर टू रेज पोटेंशियल 1 वोल्ट। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे बोला है, देखो यहाँ समझो, अगर हम पोटेंशियल कितना ले लें 1V, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल होगा Q के। ठीक है,
तो जो आपका कैपेसिटेंस है उसकी डिफाइन तो ये बन सकती है, या कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू चार्ज, मतलब जितना भी आप चार्ज दोगे उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, वही क्या होगा आपका कैपेसिटेंस। अगर चार्ज की वैल्यू कितनी ले लो 1 क्यू, ठीक है। अगर मान लो आपने किसी कंडक्टर को, देखो यहाँ पे देखो हल्का सा, अगर आपने किसी कंडक्टर को चार्ज दे दिया कितना 1 कूलम, ठीक है, उसका वोल्टेज इंक्रीज हो गया 1 वोल्ट, तो आप कह सकते हो वी कैन से कैपेसिटेंस इज 1 फेराड। क्लियर है, तो आप कह सकते हो कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा 1 फेराड। जल्दी से करिए इसको नोट डाउन, हो गया होगा। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। आप चाहो तो इसे कैपेसिटेंस की डिफाइन लिख सकते हो, फेराड की नहीं कैपेसिटेंस, गलती हो गई बच्चा पार्टी, कैपेसिटेंस की एक और डिफाइन बन गई यहाँ से, फेराड की डिफाइन ये, ठीक है। इफ वी गिवन टू 1 कूलम चार्ज एंड द पोटेंशियल रेज टू 1 वोल्ट, देन वी कैन से दैट कैपेसिटेंस इज 1 फेराड। अगर हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे 1 कूलम, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए 1 वोल्ट, तो हम कह सकते हो कि उसका कैपेसिटेंस है 1 फेराड है। क्लियर है। अब इस 1 फेराड की और भी यूनिट होती है, देखो एक एक पॉइंट मिलेगा आपको आयोटो। देखो इसकी एक और यूनिट है 1 माइक्रो फेराडे। अब फेराडे क्या काफी बड़ी यूनिट है, आपको जो वैल्यू मिलेंगी ना क्वेश्चनों में वो मिलेंगी 6 माइक्रो फेराड, 7 माइक्रो फेराड, ठीक है, 9 पिको फेराड, मतलब इतनी छोटी छोटी वैल्यू मिलेंगी। जो फेराडे है ना वो काफी बड़ी यूनिट है। 1 माइक्रो फेराड आपका इक्वल होगा 10⁻⁻6 फेराडे, ठीक है। 1 पिको 1 नैनो फेराड आपका इक्वल होगा 10⁻⁻9 फेराडे। अगर बात करें 1 पिको फेराड इक्वल होगा 10⁻12 फेराडे, ठीक है। अब देखो 1 पीपी को 1 पीएफ को हम ये भी लिख सकते हैं 1 म्यू एफ, मतलब 1 माइक्रो 2 मिलके क्या बनाएंगे 1 पिको, ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है। एक यहाँ पे आपका एक और बन सकता है क्या, 1 मिली फेराडे इक्वल हो जाएगा किसके 10⁻³ फेराडे। इससे बड़ी यूनिट पूछी नहीं आती, सॉरी छोटी यूनिट पूछी नहीं आती। करिए इसे। एक और मान लो आ गया 1 फर्मी फेराडे, 1 एफ इक्वल होगा GF के इक्वल 115 फेराडे। क्लियर है, तो ना लिखिएगा, ठीक है। यूनिट के बारे में इतनी नॉलेज काफी है। 1 फेराडे आप डिफाइन कर देखो, कैपेसिटेंस आपका हो ही गया। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लिया होगा। उसमें तो आप कंजूसी करते ही नहीं हो, बिल्कुल कतई कंजूसी ना करो, करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। सब पैसा मुंह में आया है, पेटीएम में विड्रॉ कर दो, मेरा नंबर ले लो, नंबर लोगे, नंबर 121456। आगे देखो क्वेश्चन है ये, देखो इसके डायमेंशन के बेटा क्या करोगे रहता, कहां से आया कहां को जाएगा, डायमेंशन को लेके आया। देखो डायमेंशन निकालना है, काफी इजी फॉर्मूला है इसका भी जी, नहीं पलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि यूनिट क्या होगी 80। इसको पहले ओपन कर लो ढंग से कर लो ढंग से। क्यों, इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल आपका इक्वल होता है W/Q के। हो मौज कर दी रे, जिधर V इक्वल टू W/Q, C इक्वल टू Q/V, W/Q, ये आपका Q²/W, ये बनेगा यानी बन जाएगा इजीली। अब देखो इसकी यूनिट निकालो, Q की यूनिट आप जानते हो, सॉरी डायमेंशन 80, होए तो Q कितना आ गया 80 का स्क्वायर। वर्क डन एनर्जी, अरे इसे कौन ना जाने, mL/T⁻², ठीक है, यही होता है ना। ऊपर ले जाओ, m-1 L-2 T-2 प्लस का T4, ठीक है, ए तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, सही है यानी, गलत होने के तो चांस वैसे भी नहीं बनते अपने, ठीक है। इसकी डायमेंशन यही है। क्लियर है, तो आपने यहाँ पे डायमेंशन भी की फाइंड। क्लियर है, तो जल्दी से करिएगा नोट डाउन। और एक और चीज मैं आपको बता दूं क्या, कि कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, कैपेसिटेंस इज अ पॉजिटिव नेचर की है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों, कैपेसिटी तो सबकी पॉजिटिव है ना, क्या किसी की कैपेसिटी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, सबकी मतलब कोई ना कोई कैपेसिटी तो होगी, एक्चुअल में 0 तो होगी ना, ठीक है। थोड़ा भी चार्ज नहीं लेगा तो इसका मतलब क्या, कैपेसिटी उसकी 0 है। अब करो इसे नोट डाउन, हो गया होगा। तो ये आपका हो गया कैपेसिटेंस। अब इसके बाद हम करने वाले हैं डिपेंडेंसी, जो आपका कैपेसिटेंस हो किस किस पर डिपेंड करेगा, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर वो डिपेंड करेगा, है ना। चलो देखिए, हो गया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बातें इरादों के पीछे है, भागे भागे ना कोई ऐसी है बात,
तलवार को लेके आते हो, तलवार को लेके जाते हो, लेकिन आप अपना समय पता नहीं बताते हो। नंबर तो देते जाओ, पीछे से मुड़ के देखो। ये सब फैक्टर होते हैं आपके डायमेंशन के। क्या देखो, फैक्टर अफेक्टिंग, हो फैक्टर, अरे यार, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस। जो आपका कैपेसिटेंस है ना, किस पे डिपेंड करेगा? देखो कैपेसिटेंस आपका डिपेंड करता है, देखो पहली कंडीशन है मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल कैसा है? अगर मान लो आप कोई प्लास्टिक ले लोगे तो क्या करेगा? कम से कम चार्ज को स्टोर कर पाएगा। अगर कोई आप कोई डाइलेक्ट्रिक ले लोगे तो ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा। मतलब पहला फैक्टर है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन मटेरियल, डिपेंड ऑन मटेरियल। हो सकता है आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा ना मिली हो, क्योंकि पैसा खर्च हो गया था तो मैं लाइट नहीं लगा पाया। कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ना ही तो है, मौज थोड़ी ना लेनी है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे कैपेसिटेंस है जो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर। अगर आगे की बात करें ना तो नेक्स्ट आपका कि जो आपकी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन डायमेंशन, ऑन डायमेंशन। अब ये डायमेंशन का क्या चक्कर है? अगर देखो छोटा सा आप कोई मटेरियल लोगे तो कम चार्ज स्टोर हो पाएगा। अगर बड़ा चार्ज ले लोगे तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। इसको मैं अभी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अगर छोटा सा चार्ज पार्टिकल लोगे तो चार्ज कम स्टोर होगा, बड़ा चार्ज लोगे तो ज्यादा स्टोर हो पाएगा। क्लियर है? तो डिपेंड करेगा डायमेंशन के ऊपर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस खत्म, अब हम शुरू करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर, सिटर, सिटर। देखो कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर क्या होगा? इट इज अ सब्सटेंस, कैपेसिटर इज अ सब्सटेंस या फिर इज अ मटेरियल, मटेरियल, कैपेसिटर इज अ substance which have capacitance, which have capacitance। मतलब कैपेसिटेंस मतलब उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज को होल्ड करने की। कैपेसिटर आपका एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है चार्ज को होल्ड करने की। सिंपल। कैपेसिटेंस क्या है? एक ऐसा मटेरियल जिसके पास प्रॉपर्टी है चार्ज को होल्ड करने की। डाइलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है, कैपेसिटर है। प्लास्टिक चार्ज को होल्ड करता है, कैपेसिटर है। मतलब जो भी चार्ज को पकड़ के रख सके उसे कैपेसिटर बोलना है। सिंपल। जैसे आपने पढ़ा था ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या था? फिनोमेना। और रेजिस्टेंस को जो रखे अपने अंदर उसे बोलेंगे रजिस्टर। किया था या नहीं? ऐसा सिंपल पढ़ा था ना, टुक 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 वाला किया था ना, कांटों पे चलने वाला किया होगा आपने। ठीक है, तो आपने कर रखा था। तो कैपेसिटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास कैपेसिटेंस होता है। सिंपल। क्लियर है? हो जाएगा। सिंबल देखो, अब सिंबल तो है नहीं है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला कैपेसिटर आपका मिल सकता है स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल कैपेसिटर जनरली आपके ये पाए जाते हैं, पहले चलते भी थे। सेकंड आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका यूज होने वाला है, वो आपका जो आप आज के युग में यूज किया जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है? तो ये तीन टाइप के आपके कैपेसिटर और भी होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप हो गया, मतलब कैसे भी डिजाइन के हो सकते हैं। सिंपल। जो मेन है वो आपके ये है, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा? स्फेरिकल कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसका जो साइज है या फिर उसकी जो शेप है वो कैसी होगी? स्फेरिकल शेप होगी। सिंपल। उसकी जो शेप है वो कैसी होगी? स्फेरिकल शेप होगी। स्पेलिंग को कर लेना चेक भैया। ठीक है, शेप कैसी होगी? स्फेरिकल शेप होगी। ये बात क्लियर है या नहीं? अब स्फेरिकल शेप होगी, हमने इसको चार्ज दिया, ले बेटा तू चार्ज ले 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 ले। ठीक है, हमने इसको चार्ज दिया। चार्ज जब हमने दिया तो इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो गया। जब चार्ज स्टोर हो गया तो उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी होगी या नहीं? इसकी रेडियस मान लो कितनी है? रेडियस इसकी आर। रेडियस कितनी है इसकी? आर। क्लियर है बात? रेडियस इसकी है आर। ठीक है, आपसे बोला गया है कि इसका कैपेसिटेंस फाइंड करो कि इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? कंसीडर अ स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर। ठीक है, हैविंग चार्ज क्यू, हैविंग
चार्ज क्यू, उसका जो चार्ज है वो कितना क्यू है, हो मौज कर दी। ठीक है, चार्ज कितना है आपका यहाँ पे क्यू है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इजिकल टू क्यू अपॉन V होता है, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका C इजिकल टू क्यू अपॉन V। इतना क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पे, अब इसका जो फॉर्मूला है C इजिकल टू क्यू अपॉन V, फॉर्मूला पुट कर दो। यहाँ पे चार्ज कितना स्टोर्ड है Q, चार्ज कितना स्टोर्ड है Q, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, सरफेस पे चार्ज है ना, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, देखो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है K Q, चार्ज कितना है Q अपॉन R, इतना ही है ना, K Q अपॉन R। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि यहाँ पे भी दिक्कत लगा के बैठे हो, यो। ठीक है, तो C इजिकल टू आपका आ गया Q, चार्ज कितना है Q, V का फॉर्मूला कितना है, V आपका इक्वल है K Q अपॉन R, ये R कहाँ चला गया ऊपर, Q से Q आपका कैंसिल। अगर K को आप ओपन कर लो तो C इजिकल टू कितना आ जाएगा, C आपका K को ओपन करेंगे 1/4 पाई, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर R। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट है, जो आपका कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली किस पे, रेडियस पे। अगर सर्कल आपका बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, सर्कल आपका छोटा होगा तो कैपेसिटेंस भी आपका छोटा होगा, सिंपल। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई कि डायमेंशन, साइज छोटा है तो कैपेसिटेंस कम, साइज बड़ा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा। इतना क्लियर है, यानी बताओ इसका कैपेसिटेंस आपको याद होगा यानी। देखो इस पे सिंपल आपके क्वेश्चन बनने हैं छोटे मोटे से, तो एक क्वेश्चन मैं इसके ऊपर आपको करा देता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है इसके ऊपर। तो देखो इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा, आएगा बच्चों, आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन जैसे कि आपसे बोला हो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, ठीक है, ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल, सिंपल सा ही बनता है, कोई ज्यादा नहीं है, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 5 मीटर, 5 मीटर का कोई सर्कल है, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस बताना है आपको। अब कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, फॉर्मूला C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, अब देखो K की वैल्यू थी 9 इंटू 10 टू की पावर 9, यही थी ना, इसको ओपन कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 इंटू 10 टू की पावर -12, आर की वैल्यू कितनी आएगी रे, आर की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई करना तो सीखा है ना, 5 और 20, 20 पाई जोड़ के पैसा कमाया और आप लूट के भाग गए, पल्ले समझ ना आई बट। ठीक है, तो इसके ऊपर इतना फेराडे आ गया है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या बनेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या देगा आपको क्वेश्चन दे देगा कि आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है, ठीक है, आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, लेकिन काम तो आपको ओनली रेडियस से, चार्ज डेंसिटी से क्या लेन देन, कुछ नहीं, ओनली आपको कंफ्यूज करने के लिए। जो आपका कैपेसिटेंस है वो रेडियस पे डिपेंड है, सिंपल, रेडियस मिल जाए, बाकी सबको जान लो चूल्हे बार में। ठीक है, कोई दिक्कत है, करो अब इसे, जल्दी करो इसे, फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट टाइप का। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देता हूं मजेदार, मौज आ जाएगी क्वेश्चन करके, वास्तव में एकदम टनाटन है। देखो नेक्स्ट आपका, अब ये आपको मैं बताने वाला हूं इस क्वेश्चन से कि ये वाले कैपेसिटेंस फेल हो गए, चल ही नहीं पाए आगे चल के, ये वाले कैपेसिटेंस आपके फेल हो गए। देखो कैसे ये फेल क्यों हो गया, ये आप इस क्वेश्चन से समझ जाओगे। विल आ मैकेनिक, एक मैकेनिक है, क्या एक मैकेनिक है, मैकेनिक टू एबल काय का एबल ले, टेबल दे दो इसके चार्ट के अंदर, 1 पिको फैराडे, 1 पिको नहीं है भाई, माइक्रो बेटा, माइक्रो है, समझना मेरी बात, 1 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर ऑन अ टीवी सेट, मतलब एक टीवी का सेट है, उसमें उसे 1 माइक्रो फैराडे का कैपेसिटर लगाना है। क्या वो उसे लगा सकता है या नहीं, क्या उसे 1 माइक्रो फैराडे के कैपेसिटर को यूज कर सकता है, बताइए जरा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई टेंशन लेने बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। विला मैकेनिक, एक मैकेनिक है, ठीक है ना, उसको एक कैपेसिटेंस चाहिए, कैपेसिटेंस कितने का चाहिए, 1 माइक्रो फैराडे। उससे बोला है क्या तुम इसे यूज कर पाओगे, तो इससे पहले निकाल के देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा आ गया कैपेसिटर, टीवी इतनी सी, कैपेसिटर इतना सा, घुस ही नहीं पाएगा उसमें, दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो इसमें क्या होगा आपका, मौज, देखो क्या होगा, 1 माइक्रो का है ना, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नहीं यार,
ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो, कितना आएगा 10 टू द पावर 1 माइक्रो फेराड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आर। ठीक है, 1 माइक्रो किसके इक्वल 10 की पावर -6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा होगा, यानी बिल्कुल लिखोगे बच्चा। आपका एक क्वेश्चन ये इक्वल होगा 9 इंटू 10 टू द पावर -9 सॉरी प्लस का 9 10 की पावर -6 आर। इससे काटोगे 10 की पावर 3, ये आ गया 9 मीटर। ओ मौज कर दी 9 किलोमीटर रेडियस। ओ मर गए रे मर गए। अगर आपको 1 माइक्रो फैराडे का कैपेसिटर बनाना है ना तो आपको 9 किलोमीटर लंबा क्या लेना होगा स्फेयर, समझ रहे हो। ओनली छोटा सा बनाना है 1 माइक्रो फैराडे, तो आपको स्फेयर चाहिए 9 किलोमीटर लंबा। पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसी वजह से फेल हो गया, क्योंकि इसके जो साइज हो कैसे चाहिए होंगे, काफी बड़े चाहिए होंगे छोटे से कैपेसिटेंस के लिए। छोटे से कैपेसिटेंस के लिए जो आपको कैपेसिटर का साइज है वो कैसा चाहिए होगा, काफी बड़ा, इसीलिए आपके फेल हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट आपका कौन सा बताया था, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसको करते हैं रफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की करते हैं बात। ठीक है, तो उस पर हमें ज्यादा तो नौटंकी करनी नहीं है, इन शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको करते हैं, समझ गए होंगे इसको क्यों यूज नहीं कर सकते, क्या इसके डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि आप छोटे से कैपेसिटर बनाने के लिए भी इसका साइज कैसा चाहिए होगा, काफी बड़ा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं ना एक कैपेसिटर बनाओ आप अर्थ के साइज का, कितना बनाओ अर्थ के साइज का, तो उसके अंदर ओनली कैपेसिटेंस कितना आएगा आपको पता है 711 माइक्रो फैराड। समझ रहे हो ना, माइक्रो में चल रहा है 711 माइक्रो फैराड, मतलब ये आपका 0.1 में भी नहीं पहुंचा ढंग से। ठीक है, अर्थ के साइज का, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, जो आपका सिलेंड्रिकल शेप का होगा, जैसे कि ये आपका है ठीक है सिलेंड्रिकल शेप का। अब इसकी आपकी इनर रेडियस भी होगी डू 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 डू। इसके अंदर ये मेटल का बना हुआ है। ठीक है, अंदर से होलो है, ये पूरा आपका मेटल का बना हुआ है। क्लियर है, ठीक है, ये आपका मेटल का बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हो गया, बस। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा रेडियस है, इसको मान लिया ए, बड़े वाले रेडियस को मान लिया डी। ठीक है, तो इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, आपका छोटा सा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, उसे देख लो। इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के एल लॉग ई बी अपॉन ए। ठीक है, करिए इसे। अब देख लीजिए इसमें ए क्या होगा आपका, ए आपका होगा इनर रेडियस। ठीक है, ए आपकी होगी इनर रेडियस। अगर बात करें हम बी की, तो बी आपका होगा आउटर रेडियस। अगर यहीं पे हम बात करें किसकी, एल की, तो एल क्या होगा लेंथ ऑफ सिलेंडर। इसके ऊपर मेनली आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए हम ज्यादा बकवास करेंगे नहीं इसके ऊपर। कि आपका क्या होगा यहाँ पे, कि आपका होगा कांस्टेंट। ठीक है, कि आपका होगा कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपकी 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है। ठीक है, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आप जानते ही, और सी क्या होगा आपका कैपेसिटेंस। क्लियर है, तो वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर लेना। लॉग ई क्या होगा आपका, लॉग ई होगा आपका नेचुरल लॉग। तो सबसे पहले तो आपको चेंज करना होगा। नेचुरल लॉग को चेंज कैसे करते हैं, लॉग बेस की 10 में कैसे करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। लॉग ई को चेंज करना है तो 2.303 इंटू लॉग बेस में 10 चेंज कर लेना मल्टीप्लाई करके, हो पाएगा या नहीं। ठीक है, तो इसी टाइप के टॉपिक है। अब लास्ट आपका जो कैपेसिटर बचा हुआ है वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये दोनों तो आपके आलतू फालतू हैं, लेकिन जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मोस्ट वेलकम या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे जेईई के लिए, या फिर कंपटीशन, या फिर क्लास 12 के लिए। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक पूरी सेपरेट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है,
ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि जो आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, चार्ज कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका सिंबल क्या होगा, एक से ज्यादा कैपेसिटेंस लगाएं तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, इन सब चीजों को जानेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए आपके लिए बनाई जाएगी एक सेपरेट लेक्चर। तो आज के लेक्चर को करेंगे हम यहीं पे फिनिश। मेनली इन टॉपिकों पे आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करते, बस नॉलेज के लिए आपको बता दिया गया है। जो मेन टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर है, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ और देखो उसे। तो आज का लेक्चर करेंगे यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।